मालती अपनी बहू काजल के साथ रहती है। वो लोग बहुत अमीर होते हैं और उनके घर पर चंपा नाम की नौकरानी काम करने आया करती है। एक रोज, अरे ओ चंपा महारानी, कहाँ चली तू? रात का खाना तेरा भूता कर बनाएगा क्या? आओ बड़ी मालकिन, किचकिच मत करो अभी। मैं पहले ही बोली है आपको कि मेरी को आज राजा के साथ घूमने जाने का है। वो आज मेरे राजा का हैप्पी वाला बर्थडे है ना, इसीलिए तू और तेरा वो राजा दोनों के दोनों पागल हो एक नंबर के। छठी मैडम, प्लीज हाँ, मेरे राजा के लिए ऐसा कुछ भी मत बोलना। मेरा राजा एकदम मेरे दिल का टुकड़ा है और मैं उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन चंपा, तू हर 15 दिन में अचानक से छुट्टी ले लेती है और अचानक से आधे दिन में ही निकल जाती है। मगर हम तो तुझे पूरे दिन के हिसाब से पगार देते हैं ना, और नहीं तो क्या। अरे तुझे यहाँ पर सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक के पैसे मिलते हैं, लेकिन तू है कि कोई पूरा काम नहीं करती। ओ मैडम, मेरी भी लाइफ है, मेरे को भी इधर उधर जाने का होता है। अब महीने के 30 दिन में मशीन की तरह काम थोड़ी ना कर सकती है। और सच बताओ तो मेरे को ये दिन भर अकेले सारे काम करने को बिल्कुल ही नहीं जमता। क्या? ये तू क्या बोल रही है चंपा? और नहीं तो क्या मैडम, मैं बहुत दिन से सोच रही है कि आपको ये बता दूं, लेकिन अब बता दे रही हूँ कि मैं अगले महीने से सिर्फ दिन में ही आया करेगी। मेरे से वो पूरे दिन का काम नहीं हो पाएगा। अरे ओ मंदबुद्धि औरत, ये तू क्या बकवास किए जा रही है? अगर तू सारे दिन का काम नहीं करेगी तो हम दोनों वो काम किससे करवाएंगे? और तुझे ये बात अच्छे से पता है कि हमें घर में एक ही नौकरानी चाहिए जो घर के सारे काम कर सके। देख चंपा, हमें वो 10 नौकर रखकर अपने दिमाग का दही नहीं करना। हाँ चंपा, और तुझे यहाँ पर क्या तकलीफ हो रही है? हम तो तेरे साथ कितने अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन तू अब हमें ऐसे इन वक्त पर धोखा दे रही है। अरे नहीं मैडम, मैं आपको कोई धोखा नहीं दे रही है और मैं थोड़ी ना कोई काम छोड़ रही हूँ। मैं तो बस अपना काम आधा कर रही हूँ। वो मेरे मगज का भाजीपाला हो रेला है ना, इसीलिए। इतना कहकर चंपा वहां से चली जाती है। हे भगवान, माँ जी, अब हम क्या करेंगे? चंपा अगर आधा दिन आएगी तो बाकी के सारे काम कौन करेगा? और कहाँ से लाएंगे हम दूसरी नौकरानी? वही तो, ऊपर से अगर नई नौकरानी आई तो उसे सारी चीजें अलग से समझाओ, ऊपर से उस पर निगरानी भी रखो। कितना सरदर्द होगा उससे। और ये सोचकर ही मुझे बुखार सा आ रहा है। ये चंपा भी ना एक नंबर की नौटंकीबाज लड़की है। आने दो उसे, कल हम उसे ही कहेंगे कि हमारे लिए कोई दूसरी नौकरानी लेकर आओ। हाँ काजल, ये तूने एकदम सही कहा। उसे ही करने दे ये मेहनत, भला हम इतनी मगजमारी क्यों करें? फिर अगले दिन, ये आप क्या कह रही हो मैडम? मैं काय को लेकर आऊं नई नौकरानी? काय को लाऊं मतलब? अब तेरा जो पूरा काम है उसमें से तो आधा ही कर रही है, तो आधे दिन का काम कौन करेगा? तू तो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ ऊपर कर रही है, लेकिन इतना तो तू कर ही सकती है ना। अब चुपचाप एक नई नौकरानी लाकर दे हमें। हाँ चंपा, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अब तुझे ही हमारे लिए एक नई नौकरानी ढूंढनी होगी, और वो भी एकदम सही रेट में। माना कि हम अमीर हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हमारी सारी कमाई नौकरानियों पर लुटाते रहे। देख, हमें एकदम रीजनेबल रेट में ही काम करने वाली नौकरानी चाहिए। और अब अगर तूने ये कहा कि तुझे नहीं पता, तो मैं तुझे बहुत पीटूंगी चंपा। मोहल्ले की सारी नौकरानियां एक दूसरे को अच्छे से जानती है, और तुम सब एक ही इलाके में रहती हो और सुबह एक साथ निकलती हो यहाँ काम पर आने के लिए। इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना और चुपचाप हमारा ये काम भी करना। ठीक है मैडम, देखती है मैं। बिजली नाम की एक मेरी खास सहेली है, और मैं साथ में ही निकलते हैं काम के लिए, तो वो आपकी यहाँ पर एक टाइम के लिए आ सकती है। लेकिन हाँ,
वो सिर्फ झाड़ू पोछा ही करेगी। चलेगा ना आपको? हाँ हाँ चलेगा, लेकिन झाड़ू पोछा को छोड़कर बाकी के सारे काम तुझे ही करने होंगे फिर, समझी कि नहीं? अरे नहीं बड़ी मैडम, मैं सिर्फ सुबह को आऊंगी, नाश्ता बनाएगी और दोपहर का खाना भी बनाएगी, और इधर से 9 तो 11 हो जाएगी। मेरे को बख्श दो मैडम, माना कि मेरे को पैसा चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं जिसके चलते मैं अपने आप को टाइम इच ना दे पाऊं। अरे तू तो एक नंबर की बेवकूफ औरत है, जो आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा रही है। खैर, जो भी नौकरानी आ रही है, तू पहले उसे बुला ले, हम करेंगे उससे बात, फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर निकल आएगा। ठीक है छठी मैडम, बुलाती है मैं कल उसको, लेकिन उसके लिए कल हमें आमरस तैयार करना होगा। अरे ओ बहन, अब आमरस क्यों भला? हमारे घर पर कोई बड़ी हस्ती आ रही है क्या, जिसके स्वागत के लिए हम इतनी तैयारियां करें? वो क्या है ना छुट्टी मैडम, अगर पहली मुलाकात में आप उसके साथ अच्छे से पेश आओगी, तभी वो भी आपके साथ अच्छे से ही पेश आएगी। अब हमें उसको बाटली में उतारने का है ना, और काम के लिए राजी भी करवाने का है, तो उसके लिए इतना सब तो बनता ही है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, दे देंगे उसको कल चिल्ड आमरस। फिर अगले दिन चंपा अपनी सहेली बिजली को लेकर आती है, और तभी, देखो मैम साहब, मेरे को ये आमरस वगैरह नहीं चाहिए, आप जिस काम के लिए बुलाई हो वो बात करो पहले। मेरे को और 4 घरों में जाने का है, और मेरा तो आज का पूरा दिन पैक है, इसीलिए फटाफट बोलो। वाह, काम नौकरानी वाला और तेवर महारानी वाला, क्या बात है। क्या बोलिए आप? मेरे को सुनाई नहीं दिया। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि झाड़ू पोछा करने के साथ साथ तुम बर्तन और कपड़े धोने का भी काम कर सकती हो क्या? हाँ बिजली, और अगर हो सके तो रात का भी देख लेना, फिर तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। ना रे बाबा, अरे आप लोगों को मैंने उंगली क्या दे दी, आप लोग तो हाथीच पकड़ने लगे मेरा। क्या रे चंपा, तू मेरे को येड़ा बना रही है क्या? पहले बोली कि सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए चाहिए काम वाली, लेकिन इधर आने के बाद ये दोनों सास बहू मेरे ऊपर एकदम राशन पानी लेकर चढ़ रही है। अरे नहीं रे मेरी माँ, मैंने इन दोनों से सिर्फ झाड़ू पोछे की ही बात की थी। अरे ओ मैडम लोग, काहे को इस बेचारी को डरा रहे हो? ये सिर्फ झाड़ू पोछा ही कर सकती है, इसको बर्तन कपड़े वगैरह धोने नहीं आता, और खाने से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और किसी ने अगर इसके हाथ का खाना खा भी लिया तो वो आदमी अगले दिन टपक जाएगा। क्या कहा? अरे चंपा की बच्ची, तू मेरे को यहाँ मेरा इज्जत का फालूदा करने को बुला रही है क्या? ज्यादा मच मत कर, वरना मैं अभी के अभी निकल जाएगी इधर से। अरे बिजली, ज्यादा तेवर मत दिखा, खुद को क्या तू ऐश्वर्या राय समझती है क्या? जब देखो तब नाटक करती रहती है, येड़ी कहीं की। हाँ समझती हूँ मैं खुद को ऐश्वर्या राय, क्या कर लेगी तू? अरे अरे बस करो, तुम दोनों तो यहीं पर शुरू हो गई। और ये भला क्या बात हुई चंपा? तूने तो कहा था कि ये तेरी खास सहेली है, तो कोई अपनी खास सहेली के साथ इस तरह से झगड़ा करता है क्या? वो भी सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर। हद होती है चंपा। सॉरी मैडम, लेकिन हम दोनों का चलता ही रहता है। लेकिन ये भी सच है कि मैं इस भूतनी को बहुत प्यार करती है, बोले तो अपने राजा से भी ज्यादा प्यार। ये तो मेरी बहन जैसी है। हाँ मैडम, ये चुड़ैल भी मेरी बहन जैसी है। हम दोनों में तो ऐसी मीठी नोकझोंक चलती रहती है। आप एकदम टेंशन फ्री रहो। हाँ हाँ, अब तो बस यही देखना रह गया था हमारा। खैर, अगर तुम सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, कल से तुम काम पर आ जाना। अब क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों माँ जी? हाँ बहू, बाकी कामों के लिए हमें तीसरी नौकरानी ढूंढनी ही पड़ेगी। अब काजल और मालती बहुत चिंतित हो जाती हैं। ऐसे ही एक रोज
उनकी नजर पड़ोसन के घर आ रही खाना बनाने वाली पर जाती है। अरे माँ जी, हमारी पड़ोस में जो रीना आंटी रहती है, उनके घर पर तो रात में खाना बनाने वाली आती है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो काफी कम चार्जेस लेती है और खाना भी एकदम टेस्टी बनाती है। तो हम आंटी से उसके लिए बात कर सकते हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या काजल? अगर वो लड़की रीना के घर पर खाना बनाने जाती है तो वो लड़की हमारे घर पर क्यों ही आएगी? अरे एक समय पर दो जगह पर कोई कैसे जा सकता है? सच में तू तो एक नंबर की अकल की अंधी है। ओफो माँ जी, वो रीना आंटी के घर पर रात के 8 बजे जाती है और वो वहां से 10 बजे निकलती है, क्योंकि रीना आंटी के घर पर सभी लोग लेट खाना खाते हैं और इसीलिए आंटी उससे देर से खाना बनवाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें देखा जाए तो हम खाना जल्दी खाते हैं, तो हम उसे यहाँ पर 6 बजे बुलाया करेंगे। फिर 2 घंटे वो यहाँ पर खाना बनाएगी, फिर उसके बाद वो रीना आंटी के घर पर जाएगी। सिंपल। अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन वो बस ज्यादा पैसे ना मांग ले, क्योंकि हमें तो अपने बजट में ही बैठने वाली नौकरानी चाहिए। ज्यादा पैसे मांग लिए तो हम उसे नहीं ले सकते। हाँ माँ जी, ये बात तो एकदम सही है। लेकिन आप उल्टा क्यों सोच रही है? अच्छी बातें सोचिए ना। नहीं मांगेगी वो ज्यादा पैसे। फिर वो दोनों सास बहू रीना के घर जाकर उससे उस नौकरानी के बारे में पूछताछ करने लगती है। फिर रीना उन्हें गुनगुन द्वारा बनाया गया सूप देती है। अरे वाह, क्या कमाल का सूप बनाया है ये। इसे पीकर तो इंसान के अंदर अलग ही एनर्जी आ जाए। सच में ये सूप तो एकदम टेस्टी बना है। हाँ बहू, और जो औरत सूप ही इतना बेहतरीन बनाती है, वो सारा खाना बेशक कमाल का ही बनाती होगी। प्लीज रीना जी, हमारे घर पर भी कह दो उसे आने के लिए। वो दरअसल हमारे घर पर सारे काम करने के लिए चंपा आया करती थी, लेकिन अब वो केवल सुबह से लेकर दोपहर तक ही रहेगी। फिर उसके बाद हमने झाड़ू पोछा करने के लिए एक और नौकरानी लगवाई है। और अगर ये गुनगुन मान जाएगी तो हमारे रात के खाने की टेंशन ही मिट जाएगी। और हाँ, रेट कैसा है उसका? ये आजकल की नौकरानियां और उनके रेट्स, उसे सुनकर तो इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। अरे नहीं नहीं, आप दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? और आप लोगों के पास तो कितना पैसा है, और फिर भी आप होके इतना सोच रही हो। सोचना तो पड़ता ही है ना रीना जी। अगर हम लोग अंधों की तरह पैसे खर्च करते रहे तो एक ना एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे। हाँ मालती जी, ये बात भी सही है। फिर आप चिंता मत कीजिए। गुनगुन और हमारा रिश्ता तो एकदम घर जैसा है, और आप दोनों तो मेरी पहचान के ही हो। तो वो बेचारी आपसे ज्यादा पैसे नहीं लेगी, लेकिन कभी कभार अगर उसने एक्स्ट्रा का काम कर दिया या फिर कोई स्वादिष्ट डिश बना दी, तब आप लोग उसे एक्स्ट्रा के पैसे दे दिया करना। मैं भी यहाँ पर यही करती हूँ, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है और वो पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम करती है। और रीना जी, अब ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? तो फिर हम दोनों ये बात पक्की समझे ना? अरे काजल, तुम दोनों तो ऐसे पेश आ रही हो जैसे मेरे पास गुनगुन का हाथ मांगने आई हो। अब हालात ही ऐसे हो चुके हैं आंटी। हमें अपने सारे काम धाम छोड़कर मिशन नौकरानी ढूंढो पर ध्यान देना पड़ रहा है। और नहीं तो क्या, मेरी सारी सहेलियां कह रही थी कि ट्रिप पर चलो, लेकिन मैंने उन्हें होल्ड पर रखा है, क्योंकि मुझे पहले ये नौकरानियों का मैटर सॉल्व करना है। फिर उसके बाद ही मेरी जान में जान आ जाएगी। अगर नौकरानियां ना रहे तो हमारी दुनिया तो इधर के उधर हो जाती है। सारे काम वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। पता नहीं उनके बिना हमारा क्या होगा। हाँ काजल, ये बात तो तूने एकदम सही कही। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, समझो बात पक्की ही है। और आप गुनगुन की टेंशन मत लो, वो मेरा कहा जरूर मानेगी। और वैसे भी उसे बहुत दिनों से एक और काम चाहिए था। अब उसके खर्चे भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसीलिए वो भी खुद के लिए पैसे जोड़ना चाहती है।
चलो अच्छा है फिर। थैंक यू सो मच आंटी। इस तरह रीना के काम वाली गुनगुन अब काजल और मालती के घर पर शाम होने पर खाना बनाने आया करती है। ऐसे ही एक दिन जब चंपा और बिजली को इस बारे में पता चलता है, तभी ये सब क्या चल रहा है मैडम? आपने उस लोमड़ी को काम पर रखने से पहले हमसे एक बार भी क्यों नहीं पूछा? ये क्या बकवास है चंपा? हमें तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? और तुम्हें तो पहले से पता था कि हमें शाम में खाना बनाने वाली कोई नौकरानी चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने उसमें हमारी कोई मदद नहीं की और तुम हो कि उल्टा हम पर ही चढ़ रही हो। देखो मेम साहब, वो गुनगुन भले ही भोली दिखती है, लेकिन एक नंबर की चपटर औरत है वो। हमारा और उसका तो एकदम 36 का आंकड़ा है। इसलिए कह रहे हैं, हमें तो भूल कर भी कभी उसके सामने मत बुलाना। हाँ हाँ, नहीं बुलाएंगे। तुम लोग भी ना, सच में इतनी ओवर एक्टिंग करती रहती हो। खैर देखिए माँ जी, अभी हमारे पास सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाने के लिए चंपा है, झाड़ू पोछे के लिए ये बिजली है और रात का खाना बनाने के लिए गुनगुन है। तो अब बचे बस 2 काम, बर्तन धोने वाली और कपड़े धोने वाली। हे भगवान, ये नौकरानियों को ढूंढने का सिलसिला पता नहीं कब खत्म होगा। मेरा तो अब सर चकरा रहा है और ये सब इस मनहूस चंपा के कारण हुआ है। अब मालती अपना सर पकड़ लेती है। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय, अरे काजल, तूने चंपा को बनाने के लिए क्या कह दिया? वो वाला उपमा बहुत टेस्टी लगता है माँ जी, और तो और खाने में बहुत हेल्दी भी होता है, इसीलिए मैंने चंपा को यही बनाने के लिए कह दिया। अच्छा, लेकिन तू एक काम कर, वो रात के रखे हुए पराठे ही दे दी मुझे, जो गुनगुन ने बनाए थे। मुझे तो उसके हाथ के कुछ कुछ पदार्थ बहुत पसंद आए हैं, और खास करके वो पराठे। जल्दी गरम करके लावो। ठीक है माँ जी, अभी चंपा से कहकर उसे गरम करवाती हूँ। काजल रसोई में जाए उससे पहले ही चंपा वहां पर गुस्से में खड़ी होती है। अरे, डर गई ना मैं? ऐसे इतनी गुस्से आंखों से क्या देख रही हो तुम मुझे? बहुत तारीफें हो रही है ना उस गुनगुन की, जिसमें एक भी अच्छा गुण नहीं है। अरे नहीं चंपा, वो दरअसल। बस करे छोटी मैडम, मेरे को सब समझता है। मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है। नई काम वाली को अब आपको पुरानी वाली से ज्यादा ही प्यार हो गया है। क्यों, सही कह रही है ना मैं? अरे पागल हो गई है क्या? ये तो कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है चंपा। अरे मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि तू बुरा खाना बनाती है और वो अच्छा खाना बनाती है। अरे उसके आने से पहले तो हम तेरे इन प्यारे प्यारे हाथों का ही खाना खाते थे ना, और तेरे से अच्छा खाना तो कोई और बना ही नहीं सकता। हाँ चंपा, तू भी ना फौरन सेंटी हो जाती है। और सच कहूं, हम दोनों को तो तेरे ही हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। सच में, उल्टा हम तो तुझे ही सारे काम करने के लिए देना चाहते हैं, लेकिन तू ही है जिसे ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। छोड़ो मैडम, उस निकम्मी के हाथ के बने हुए पराठे गरम करके मैं अभी लाती है। ध्यान से करना हो, वरना पता चला कि गुस्से में तुमने सारे पराठे जला दिए। नहीं जलाएगी मैडम, आप चिंता नको करो। फिर चंपा रसोई में चली जाती है। क्या माँ जी, आप भी क्या करती रहती हो? देखा ना, ये चंपा कैसे गुस्सा हो गई। और आपको तो अच्छे से पता है कि बिजली और चंपा का गुनगुन से 36 का आंकड़ा है, तो आपको उसके सामने तारीफ करने की क्या जरूरत थी? उल्टा मैं तो ये कहती हूँ कि इन दोनों के सामने तो आप उसकी बात भी मत करो। हाँ ना, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ माँ जी, आप प्लीज ध्यान रखिए। आपको हमारी नौकरानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब है तो ही हमारा घर टिका हुआ रहेगा, वरना इनके बिना तो हमारी दाल ही नहीं गलेगी। एक तो पहले ही कपड़े और बर्तन धोने के लिए काम वाली नहीं मिल रही, ऊपर से आप यहाँ पर जो 3 काम वालियां हैं, उन्हें भी आप भगाने जैसे काम कर रही हो। अरे बस कर अब, ज्यादा भाषणबाजी मत कर। एक बार कहा ना मैंने तुझसे,
समझ गई मैं। फिर रात में खाना बनाने के बाद जब सारे बर्तन रह जाते हैं तो वो लोग उसे सुबह तक वैसे ही रखते हैं। फिर अगली सुबह, देखो मैडम, ये बर्तन तो आज मैं धो रेली है, लेकिन कल से नहीं धोएगी क्योंकि ये काम मेरा है ही नहीं। ओफो चंपा, तू अब तक हम दोनों से नाराज है क्या? अरे तू तो हमारे घर की सदस्य जैसी है। और माँ जी ने कल जो कुछ भी कहा वो तेरे खिलाफ थोड़ी ना था। उन्हें तो वाकई में तेरे ही हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। देखो मैडम, वो जो कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर रिश्ते बनाने नहीं आती है, काम करने आती है। इसलिए मेरे को मेरे हिस्से का ही काम दिया करो और बर्तन घिसने वाली कोई और बाई लगवा लो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। सुबह के बर्तन तो चंपा धो लेती है, लेकिन रात होने पर सारे बर्तन काजल को ही धोने पड़ते हैं। अरे नहीं, ये सब मुझे क्या करना पड़ रहा है? एक अमीर घर की बहू होकर भी ये गंदे से बर्तन मुझे धोने पड़ रहे हैं। हाँ तो उसमें क्या होता है, बस थोड़े ही दिनों की बात है। जब तक बर्तन धोने वाली नहीं आ जाती तब तक ये काम तुझे ही करना होगा। वो तो है माँ जी, लेकिन ये गुनगुन भी कोई कम नहीं है। मैंने सोचा कि ये लड़की जबान की इतनी मीठी है, स्वभाव से भी कितनी भोली है, तो मेरा कहा वो एक बार में मान जाएगी। लेकिन उसने मेरा कहा नहीं माना और उसने बर्तन धोने से इनकार कर दिया। अरे तू अब से किसी भी काम वाली को फोर्स मत किया कर और चुपचाप जल्दी से बर्तन और कपड़े धोने वाली नौकरानी को लेकर आ, वरना ये सारे काम तब तक तुझे ही करने होंगे। समझी कि नहीं? क्या माँ जी, वैसे तो आप बड़ा कह रही थी कि डॉक्टर ने आपको ज्यादा देर तक खड़े रहने के लिए मना किया है, लेकिन आप तो पिछले 5 मिनट से यहीं पर खड़े रहकर मुझे आदेश पे आदेश दिए जा रही हो। अब आपके पैरों का दर्द छुट्टी मनाने गया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तेरे से बात कर रही थी तो खड़ा रहना ही पड़ता है ना, और अब भी मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, तो जा रही हूँ मैं। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता निकालो और हमारे घर में कोई ऐसी नौकरानी भेजो जो कपड़े और बर्तन धो दे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में एक नौकरानी ढूंढना इतनी बड़ी मुसीबत साबित होगी। ओ माय गॉड, मेरे नाखून तो देखो, सारे के सारे खराब हो गए। इतना महंगा नील आर्ट करवाया था, लेकिन ये सब तो पानी में बह गया। सत्यानाश हो इन बर्तनों का। हाय रे, मैं और मेरी फूटी किस्मत। काजल की ये दशा देखकर उसके ससुर उससे कहते हैं, काजल बेटा, तुम चिंता मत करो। मेरे दोस्त ऋषिकेश के घर पर एक नौकरानी आती है, तो वो हमारे घर आकर हमारा सारा काम कर लेगी। लेकिन मैं पहले ऋषिकेश से बात कर लेता हूँ। क्या? सच में पापा जी? हाँ काजल बेटा, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं उससे पहले ही बात कर लेता। ठीक है पापा जी, आप ऋषिकेश अंकल से जल्दी से बात कर लीजिए और बताइए मुझे, फिर मैं भी उस नौकरानी से बात कर लूंगी। ठीक है बेटा। फिर देवेंद्र अपने दोस्त की नौकरानी को घर पर बुलाता है और उसका नाम गुलाबो होता है। बोलो मैडम, मेरे को इधर आपने क्या काम करने को बुलाया है? वो दरअसल गुलाब। नहीं नहीं, गुलाब नहीं, गुलाबो है मेरा नाम। अरे क्या मैडम, आप तो मेरा नाम ठीक से भी नहीं ले पा रही, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसे घर में कामिच नहीं कर सकती, जाती है मैं। अरे अरे रुको तो गुलाबो, वो गलती हो गई। देखा, अब मैंने सही से बोला ना? पता नहीं ये सारी नौकरानियों में इतना घमंड कहाँ से आता है। इतना घमंड तो फिल्म की हीरोइन भी नहीं करती। अरे क्या फुसुर फुसुर करेली हो आप दोनों, मेरे बारे में कुछ तो बोल रही होंगी ना? यो, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं। तू तो अपने नाम की तरह एकदम सुंदर दिखती है। तेरे बाल, वाह वाह वाह। वैसे कौन सा शैम्पू लगाती हो तुम? जरा मुझे भी तो बताओ। वो सब मैं बाद में बताएगी, और ज्यादा मस्का पालिश मत लगाओ मेरे को, और सीधा पॉइंट पर आओ। अच्छा बाबा ठीक है,
देखो गुलाबो, हमें कपड़े धोने वाली और बर्तन घिसने वाली एक नौकरानी चाहिए। तो क्या तुम ये दोनों काम कर सकती हो क्या? दो दो काम? नहीं नहीं, मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती। मैं तो सिर्फ खाना बनाना और बर्तन घिसने का ही काम करती है। अगर वो काम है तो बोलो, वरना मैं चलती है यहाँ से। देख गुलाबो, हमारे पास खाना बनाने के लिए पहले से ही दो दो नौकरानियां हैं, इसीलिए तुझे बस बर्तन घिसने का ही काम करना होगा। रोज एक बार में तुझे दोपहर में आना होगा, फिर एक बार रात में आना होगा। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है मैडम, चलेगा। लेकिन हाँ, एक बात पहले ही बोल के रख देती है मैं, मेरे को पैसे में कोई आनाकानी नहीं चाहिए। मेरा जो भी रेट है वही चलेगी मैं, उसमें मेरे को कोई किचकिच नहीं चाहिए। मेरे को तो और भी 5 से 10 अमीर घरों में काम करने का बुलावा आएला है, लेकिन मैं वो सब छोड़कर पहले इधर आएली है, क्योंकि आप लोग मेरे साहब के दोस्त के घर वाले हो ना, इसीलिए। अच्छा बाबा ठीक है, तो बताओ अपना रेट, कितने पैसे लेती हो तुम? मैं 2 टाइम के बर्तन धोने का 8,000 रुपए लेती है, वो भी प्रति महीना। परवड़ता है तो बोलो, वरना मैं चलती है यहाँ से। अरे बाबा रुक जाओ जरा, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो। हाँ तो बोलो ना मैडम। देख गुलाबो, ना ही तेरा ना ही हमारा। तू एक काम कर, हमारा ये काम तू 6,500 में कर दे, चलेगा ना? क्या? नहीं रे बाबा, 6,500 में तो मेरे को परवड़ता ही नहीं है। चलो निकलती है मैं फिर। अरे रुक रुक रुक, तुझे 8,000 चाहिए ना? ठीक है, कर ले 8,000 में, कोई बात नहीं। पर माँ जी, ये तो हमारे बजट के बाहर जा रही है। क्या मैडम, आप तो कितने बड़े बिजनेसमैन की बीवी हो, और फिर भी आप हो कि बजट वगैरह की बात करेली हो। अजल चुप रहे तू, इस घर की बड़ी मैं हूं और सारे फैसले मैं ही लूंगी। और गुलाबो, तू कल से काम पर आ जाना, ठीक है ना? ठीक है मैडम, आती है मैं कल से। हाँ हाँ टाइम से आ जाना। फिर गुलाबो के जाने के बाद, अरे माँ जी, पहले ही हमने 3 नौकरानियां रखी है घर पर, और उसमें अब हमें बाकी के 2 कामों के लिए 2 नौकरानियां रखनी थी, और उनका बजट हमारा फिक्स है। 10,000 से ज्यादा हम किसी को नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर तो आपने उस नौटंकी गुलाबों के पीछे पूरे के पूरे 8,000 रुपए वेस्ट कर दिए। चुप कर तू। अरे इसमें तो सारी गलती तेरी ही है। मेरी गलती? लेकिन कैसी गलती माँ जी? अरे जब तेरे पापा जी ने तुझे ये बात कही कि वो अपने दोस्त के घर आने वाली नौकरानी से पूछताछ करेंगे, तभी तुझे उन्हें मना कर देना चाहिए था। लेकिन क्यों माँ जी? मैं भी ना इसको ये सब बता रही हूँ, एक ऐसी लड़की से जिसकी अकल पहले से ही घुटने में है। अरे जब देवेंद्र जी के दोस्त की नौकरानी यहाँ पर काम करने आएगी, तो हमें उसे भी उतने ही पैसे देने होंगे जितने पैसे वो वहां पर लेती है। और अगर हमने उसे पैसे कम दिए या फिर कोई आनाकानी की, तो ये बात सीधा ऋषिकेश भाई साहब तक पहुंच जाएगी, और इससे देवेंद्र जी की इज्जत खराब हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब पापा जी की इज्जत खराब ना हो, इसीलिए आपने ना चाहकर भी गुलाबों को हाँ कर दिया। और नहीं तो क्या? चल छोड़ उस बात को, अब जो हुआ सो हुआ। और अब हमारे घर में 4 नौकरानियां हो चुकी हैं, और इससे ज्यादा नौकरानी अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये चौथी नौकरानी भी तेरे ही कारण रखनी पड़ी। अगर गुलाबो ऋषिकेश भाई साहब के घर पर काम नहीं करती, तो मैं उसे मना कर देती। लेकिन तेरे पापा जी की इज्जत पर आँच ना आए, सिर्फ इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, वरना तो मैं ऐसी लड़की को कभी बर्दाश्त ही नहीं करती। और अब हमारे घर में सिर्फ एक ही काम बचा है, और वो है कपड़े धोना। तो उसके लिए तो मैं पैसे नहीं दे सकती, इसीलिए ये काम तुझे ही करना होगा, समझी कि नहीं? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? भला मैं कपड़े कैसे धो सकती हूँ? 1-2 दिन तो समझ आ जाता है, लेकिन हमेशा के लिए ना बाबा ना।
देखिए माँ जी, इतनी भी कठोर मत बनिए ना। अब जब हमने 4 नौकरानियां रख ली हैं, तो 5वीं भी रख लीजिए ना, प्लीज माँ जी। नहीं मतलब नहीं, और ये सब तेरे ही कारण हुआ है, इसलिए अब इसकी भरपाई तुझे ही करनी होगी। या तो तू खुद कपड़े धोएगी, या फिर 5वीं नौकरानी रखकर तू उसे अपनी जेब से पैसे देगी। अब चॉइस तेरी है कि तुझे अब क्या करना है। चल, अब मैं जा रही हूँ, किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है मुझे। पर माँ जी, हे भगवान, ये कैसा रायता फैला दिया मैंने। ऊपर से ये माँ जी भी ना एक नंबर की दल बदलू है। मैं तो इन्हें अपना समझती हूँ, लेकिन वक्त आने पर इन्होंने अपनी औकात दिखा ही दी। आखिर सास जो ठहरी। खैर, मैं तो रोज रोज कपड़े धोने से रही। अब तो मुझे ही कोई कपड़े धोने वाली नौकरानी ढूंढनी होगी और अपने ही जेब से पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और जब तक मुझे 5वीं नौकरानी नहीं मिल जाती, तब तक घर के सारे कपड़े मुझे ही धोने होंगे। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मशीन में डालने से पहले मुझे सारे कपड़े हाथ से धोने होंगे। हे भगवान, पता नहीं मेरा क्या होगा। काजल को अब ना चाहकर भी बर्तनों की तरह कपड़े धोने ही पड़ते हैं, और वो फिर से अपनी किस्मत पर खूब रोती है। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से एक सुबह दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कौन है? काजल, आपका ही नाम है ना? हाँ, मेरा ही नाम है। मेरा मतलब मेरा ही नाम है काजल। बोलो, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? देखो मैडम, मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा है। वो आपके यहाँ पर कपड़े धोने का काम करना है ना, इसीलिए। सच में? लेकिन तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? काजल की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं होता। मेरे को आपकी मम्मी ने भेजा है, रोमिला मैडम ने। वाओ, मम्मी इज द बेस्ट। मैंने मम्मी को अपना दुखड़ा बताया था कि माँ जी मेरे साथ कैसे अत्याचार कर रही है, और वो मुझसे कपड़े धुलवा रही है, और कहा कि खुद ही नौकरानी लगाओ। और ये सब मेरी मम्मी से देखा नहीं गया, और इसीलिए उन्होंने तुझे भेज दिया। अच्छा, तो मैंने तेरे साथ अत्याचार किया है? अरे माँ जी, आप यहाँ पर कैसे आ गई? अरे, अपनी मम्मी से मेरी बुराई करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? मुझे माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मैंने कोई बुराई नहीं की। बस इतना ही कहा कि आपने मुझे सारी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि उसमें गलती भी तो मेरी ही थी ना। खैर, अब वो सब छोड़िए और देखिए, हमारी 5वीं नौकरानी आ गई है, और अब से यही हमारे घर पर कपड़े धोया करेगी। अच्छा, ठीक है। अब जल्दी से इसे काम पर लगा। धोने के लिए तो पहले से ही बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। हाँ माँ जी। चल पिंकी, अब तू काम पर लग जा। मैं तुझे सब कुछ समझा देती हूँ। ठीक है मैडम जी। अब काजल के ससुराल में 5-5 नौकरानियां आने लगती है। इसी बीच एक दोपहर। क्या मैडम जी, उस चंपा को तो आप बराबर खिलाते पिलाते हो, और मुझे तो आपने आज तक कभी खाने के लिए भी नहीं पूछा। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये ऐसा वैसा कुछ भी मत कहो मैडम। यहाँ आने से पहले मैंने सब देख लिया है कि कैसे वो चंपा यहाँ बैठकर फाफड़ा और जलेबी खा रही थी, और उस दिन तो आप लोग मेरे सामने ही खाना खा रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे को आपने नहीं पूछा। अरे, ऋषिकेश साहब के घर पर तो जो भी खाना बनता है, वो खाना पहले नौकरों को दिया जाता है, फिर उसके बाद ही वो लोग खाते हैं। अरे तुम गलत समझ रहे हो गुलाबो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल चंपा ने आज जो फाफड़ा और जलेबी बनाई थी, वो दोनों बहुत ही बेस्वाद बनी थी, और तो और उसने वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनाई थी, और इसीलिए हमने उसे ही कह दिया कि अब तू ही खा ले इसे। हाँ गुलाबो, वैसे भी हमें वो चंपा बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ना ही उसके हाथ का खाना पसंद है, लेकिन अब मजबूरी है ना, तो क्या ही कर सकते हैं। वो लड़की तो कुछ भी बनाती रहती है, और हम दोनों भी उसे कुछ भी नहीं कह पाती। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ गुलाबो,
ये ले, तू ये स्नैक्स खा ले। और तुझे पता है, ये वाले स्नैक्स तो खास हमने तेरे लिए ही बचा कर रखे थे। और हाँ, हम भी उन ऋषिकेश अंकल की तरह ही दिलदार लोग हैं और तुझे हमारे घर पर अलग सा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अच्छा हुआ जो आपने सब सच बता दिया, वरना मैं अभी जाकर उनको सब कुछ बता देती। लेकिन आप लोगों के इस बर्ताव से मैं खुश हो गई और अब मैं उनको नहीं बताएगी, इसीलिए आप भी कोई टेंशन मत लो। अब हमारी इज्जत बरकरार रखने के लिए ना जाने इस नालायक गुलाबों के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसे अगर कुछ भी बोला या फिर कुछ गलत किया तो ये सीधा जाकर ऋषिकेश भाई साहब को बता देगी, जिसका नतीजा हमारी इज्जत खराब होने में होगा। ऐसे ही एक दिन नहीं बिजली, तुझे हम 5 दिनों की छुट्टी नहीं दे सकते। अगर तू ही गांव चली जाएगी तो हमारे घर पर 5 दिनों के लिए झाड़ू पोछा कौन करेगा भला? और नहीं तो क्या, और ये काम तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी। 1-2 दिनों की बात होती तो मैं कर भी लेती, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अरे मैंने तो अपने मायके में भी ये काम कभी नहीं किए हैं, तो यहाँ पर ये काम मैं 5 दिनों के लिए क्यों करूंगी? वाह जी वाह, आप दोनों तो बड़े ही चालू हो मेम साहब। उस गुनगुन की बच्ची को तो बराबर 5 दिन की छुट्टी दे दी आपने, वो भी पिछले हफ्ते ही। अरे आप दोनों को क्या लगा, मेरे को कुछ पता नहीं चलेगा क्या? मेरे को सब खबर बराबर से मिलती है। और तो और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों ने पूरे 5 दिनों के लिए रात का खाना बाहर से मंगवाया था। हाँ, हमने उसे जाने दिया क्योंकि उसे उसके गांव जाना था और उसके ससुर जी की तबीयत गंभीर रूप से खराब हुई थी, इसीलिए हमने भी उसे मना नहीं किया। अब तू ही बता, ऐसे हालत में कोई कैसे मना कर सकता है? हाँ बिजली, और अगर खाना बनाने वाली छुट्टी ले ले तो इतनी दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि हम लोग खाना बाहर से मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर झाड़ू पोछा करने वाली बाई छुट्टी ले ले तब हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो मैं भी कह रही है कि मैं अपनी जगह पर दूसरी बाई को लगा कर जाती है। 5 दिनों के लिए वो मेरी जगह पर आएगी, बस आप लोग उसे हिसाब से पैसे देना। ओफो बिजली, आखिर तू क्यों नहीं समझ रही? हम ये सब नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर कोई नई बाई आएगी तो उसके भी कितने नखरे होंगे, ऊपर से उसे सारा काम समझाओ। और नहीं तो क्या, और पिछले हफ्ते ही मोहल्ले के एक घर में नौकरानी ने चोरी की है, इसीलिए हम तो अब किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर ही नहीं सकते। बहुत डर लगता है हमें। देख बिजली, अगर तू चाहे तो 2 दिनों की छुट्टी ले ले, लेकिन 5 दिनों की प्लीज मत ले। ठीक है, फिर उससे बेहतर सुझाव यही रहेगा कि मैं इधर काम ही नहीं करेगी। मैं चंपा को भी बोल देती है कि ये दोनों उस गुनगुन को हाथ और हमें लात दिखा रहे हैं। फिर चंपा और मैं मिलकर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। फिर सारे काम आप ही करती बैठना। क्या? अरे तू पगला गई है क्या? ये कैसी बातें कर रही है तू? एकदम सही कह रही है मैं। आप लोग नौकरानियों में ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात है। अगर उसको 5 दिन की छुट्टी मिल सकती है तो मेरे को भी 5 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वरना इसी जगह पर काम करके क्या ही फायदा। अच्छा बाबा ठीक है, तू ले ले 5 दिन की छुट्टी और दूसरी नौकरानी को भेज दे 5 दिनों के लिए। अब क्या ही कर सकते हैं, 5 दिनों के लिए हम कर लेंगे एडजस्ट, लेकिन 5 दिनों से ज्यादा मत लेना। हाँ बिजली, अब जब हम तुझे इतना समझ कर ले रहे हैं तो तू भी हमें थोड़ा समझ कर ले। ठीक है मैडम। बिजली को अब 5 दिनों की छुट्टी मिल जाती है। फिर रात में खाने के समय जब मालती और काजल इन सब के बारे में बातचीत कर रही होती है, तभी देवेंद्र और नकुल ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है माँ? 5 नौकरानियों में आप ऐसे भेदभाव कैसे कर सकती हो? ये बहुत गलत बात है। और नहीं तो क्या, अरे हर एक के साथ समान रूप से पेश आओ ना। ऐसा नहीं होता पापा जी, हमें सब कुछ देख परख कर ही पेश आना पड़ता है।
इसने बिल्कुल सही कहा। जो नौकरानी सस्ती पगार में ज्यादा काम करती है उसके साथ तो हम मीठे तरीके से पेश आते हैं। वही जो नौकरानी ज्यादा पैसे लेकर भी तेवर दिखाती है उसके साथ तो हम अपने ही अंदाज में पेश आते हैं। लेकिन इस तरह से ये कंजूसी और भेदभाव करना कहीं एक ना एक दिन तुम दोनों को ये मुसीबत में ना डाल दे, इसीलिए जरा संभल कर रहो। आप उसकी चिंता मत कीजिए। अरे आप दोनों तो बस अपने कारोबार पर ही ध्यान दीजिए। और रही बात घर की, तो इसे संभालने का काम आप हम पर छोड़ दीजिए। फिर एक रोज जब त्योहार आता है तभी मालती और काजल सारी नौकरानियों को साड़ियाँ और बोनस के पैसे देती हैं। क्या बात है मैडम, ये तोहफा मेरे लिए है? हाँ पिंकी, खोलकर देखोगी तो देखती ही रह जाओगी। हाँ हाँ बिल्कुल खोलेगी। देखना पिंकी, इस तोहफे को खोलते ही तो खुशी के मारे झूम उठेगी। लेकिन जैसे ही पिंकी उस तोहफे को खोलती है उसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। ये क्या है मैडम? ये साड़ी तो एकदम बाबा आदम के जमाने की लग रही है, और बोनस में भी आपने सिर्फ 500 रुपए ही दिए ला है। ऐसे कौन करता है? थोड़ा तो दिल बड़ा रखो ना। अब इतना पैसा बचाकर दुनिया में दूसरा ताजमहल बनना है क्या आपको? अरे 50 नहीं 500 रुपए दिए हैं बोनस के तौर पर, जरा ध्यान से देख। और 500 रुपए भी कोई कम नहीं होते। अब आपको क्या ही पता, मेरे बाकी मैडम लोग तो 1000 रुपए के नीचे मुझे 1 रुपया नहीं देते, और 1000 रुपए के नीचे मैं लेती भी नहीं है। इसीलिए आप मेरे को और 500 रुपए दे दो, वरना ये साड़ी और ये 500 रुपए मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, वो 500 रुपए तो वापस दे दे। अरे तुझे क्या लगता है कि हम अमीरों के पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या, जिस पर हर रोज पैसे उगते हैं? अरे माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? इससे पैसे वापस लेकर इससे दुश्मनी क्यों मोड़ ले रही हो? और ये इस बात की खुन्नस कहीं काम पर ना निकाले। याद है ना, ये हमारे घर पर कपड़े धोने आती है, और कपड़े धोना एक बहुत बड़ा काम है। अरे हाँ, रहने दे पिंकी, मत वापस करिए पैसे। काई को? नहीं रे बाबा, अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपका। रख लो ये, और मेरे को अपना काम करने दो। येड़ी नहीं है मैं तो किसी का कुछ भी सुन के नहीं लेती। ओफो पिंकी, तू भी ना। चल अब ज्यादा नाटक मत कर, और मुझे अपनी माँ समझ कर ये ले, और ये 500 रुपए और ले ले, और खुशी से मना त्योहार। अच्छा ठीक है मैडम, धन्यवाद। हाँ, अब पिंकी पूरे 1000 रुपए रखकर कपड़े धोने जाती है। ऐसे ही एक दिन जब गुलाबो और बिजली दोनों एक ही वक्त पर काम करने आती हैं, तभी अरे ओ गुलाबो मैडम, चल हट जा इधर से। अब मेरे को रसोई में झाड़ू पोछा करना है, तो तेरा ये बर्तन वर्तन धोना बाद में कर ले। क्या बोली रे तू? मेरे को तो कुत्ती समझ रही है क्या, जो हटबीट बोल रही है? ज्यादा आवाज मत चढ़ाना, वरना क्या रे? क्या कर लेगी तू? खुद को बहुत देरशानी समझती है क्या? बंदरिया कही की? क्या तू मेरे को बंदरिया बोली? अगर मैं बंदरिया हूं तो तू भूतनी मंजलिका की बहन है। तू बहन, ज्यादा मत बोल बिजली, वरना ये बेलन से ही तेरा ये टकला सर फोड़ दूंगी। सारे बाल तो वैसे भी झड़क चुके हैं तेरे। तुम मेरे को मारेगी तो मैं क्या तेरा मुंह देखती रहूंगी क्या? हट, मैं भी तेरे को झाड़ू से मार मार कर लाल कर दूंगी, समझी कि नहीं? तूने फिर से हट बोला। रुका भी, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ेगी। अब गुलाबो और बिजली में लड़ाई शुरू होती है। तभी वहां पर मालती और काजल पहुंचती हैं। अरे बाप रे, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? प्लीज शांत हो जाओ। अरे बस भी करो नालायको, यू जंगली बिल्लियों की तरह लड़े जा रही हो कब से? आखिर क्या बात है? इस बंदरिया को समझा के रखो, ये मेरे से ठीक से बातिच नहीं करती है। ये मेरे को हट वगैरह बोलती है। अरे मैं क्या इसको गली के कुत्ती दिखती हूँ क्या? मेरा इतना सुंदर सा नाम है गुलाबो, इसके जैसे सड़ा हुआ नाम नहीं है मेरा। छी,
अरे तेरे तो नाम ही गंदा है, गुलाबो। शी, सुनकर ही बदबूदार लगता है। और मैडम लोग यही पहले शुरुआत की है। ये तो एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। वाह रे वाह, खुद ही पहले मेरे को हट बोली और अब मैडम लोग के सामने झूठ बोल रही है। ये एक लाफा मारेगी तो सारी भूली हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। येड़ा बन के पेड़ा खाने में तो इसने महारत हासिल की है। अरे बस भी करो, तुम दोनों तो मुंह बंद करने का नाम ही नहीं ले रही। अरे घर में ऐसे लड़ाई कौन करता है? यहाँ पर सारी गलती तेरी ही है। पहले तूने उसे हट क्यों बोला? अरे बात करने का कोई तरीका होता है, इज्जत देकर बात करनी चाहिए ना। अरे इसकी जैसी एड़ी काम वाली बाई को क्या ही इज्जत दूं मैं? अरे ओ अंधी, जरा जाकर खुद को आईने में देख। तू क्या किसी कंपनी की मालकिन नहीं लगती? और तू भी मेरी तरह एक काम वाली बाई है। बड़ी आई मुझे बोलने वाली, बंदरिया कही की। देख गुलाबो, अब तू फिर से चालू मत हो जा। अरे तू ही चालू हो रही है। मेरे दिमाग को शॉर्ट मत दे अब, वरना इधर ही शॉर्ट कर डालेगी मैं तेरा। पहले ही वार्निंग दे रही है मैं तेरे को। अच्छा बाबा ठीक है, बस हो गई गलती। जब तुम दोनों को हमने एक ही टाइम पर बुलाया, लेकिन आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तू एक काम कर गुलाबो, 5 मिनट के लिए हॉल में जाकर बैठ, तब तक क्या का झाड़ू पोछा कर लेगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है मैडम। फिर दोनों एक दूसरे को खुन्नस दिखाते हुए अपनी अपनी जगह चली जाती हैं। और इन सब के कारण मालती अपने सर पर बाम लगाकर बैठ जाती है। और अच्छे से मालिश कर काजल, मेरा सर तो मानो फटने वाला है, इतनी बुरी तरह से दर्द कर रहा है। झगड़ा तो उन दोनों निकम्मियों ने किया और उसका भुगतान मुझे करना पड़ रहा है। क्या कहा? जरा जोर से बोल तो। कुछ भी तो नहीं माँ जी, लगता है आपको कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है। चुप रे, मुझे कुछ भी ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा। अरे तेरा ही ये घटिया मुंह ज्यादा चलने लगा है। क्या माँ जी, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो आप? मेरा ये बेचारा मुंह तो कम ही चलता है, आप ही से ज्यादा कहाँ चलने देती हो? अरे कम चले तो ही बेहतर है। वैसे इन पांचों ने तो मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। हर रोज किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो चालू ही रहता है। हाँ माँ जी, और ये सब चंपा के कारण हुआ है। ना ही वो हमारा काम आधा करने का फैसला लेती और ना ही हमें दूसरी नौकरानियां ढूंढनी पड़ती। काजल और मालती की बात चल ही रही होती है कि उतने में उन्हें रसोई से बर्तन बजने की आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान, कहीं ये तो ना फिर से शुरू तो नहीं हो गई ना? हे ऊपर वाले, उठा ले मुझे। काजल और मालती दोनों रसोई की तरफ दौड़ती हैं और देखती हैं कि रसोई की खिड़की से अंदर बंदर आया है और उसके कारण सारे बर्तन इधर उधर गिर पड़े हैं। हे भगवान, ये बंदर यहाँ पर कैसे आया? अरे इसका मतलब वो खबर सही थी, हमारे मोहल्ले में वाकई में बंदर घूमने लगे हैं। हे बंदरिया, मेरा मतलब बिजली, इस बंदर को अभी के अभी बाहर निकाल, जल्दी कर, इससे पहले कि ये बाकी के बर्तन गिराकर हमारा और नुकसान कर दे। हाँ मैडम, अभी निकालती है मैं इसे। फिर बिजली उस बंदर को वहां से भगा देती है। फिर ऐसे ही एक दिन, मैडम जरा चक्कर बताओ तो, कैसी बनी है ये दाल? मालती उस दाल को चखकर बहुत खुश होती है। वाह, क्या कमाल की बनी है ये दाल। अरे मैंने तो इतनी स्वादिष्ट दाल आज तक कभी नहीं पी। धन्यवाद मैडम। सच कहूँ गुनगुन, तो तेरे हाथ का खाना मुझे उस चंपा के हाथ से भी ज्यादा अच्छा लगता है। तू ऐसे ही दिल से खाना बनाया कर। अब तू तो हमारे घर के सदस्य जैसी ही है। जी मैडम, जरूर बनाएगी मैं। बाकी सास तो अपनी बहुओं के बना हाथ का खाना खाती है, लेकिन एक मेरी बहू है, उसे तो ढंग से चाय तक बनानी नहीं आती। तुझे पता है, एक बार मैंने उसके हाथ की चाय पी थी। बाय गॉड, अगले 7 दिनों तक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इतनी बुरी बनी थी वो चाय। अल्लाह, क्या बात कर रही हो मैडम? हाँ गुनगुन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वैसे आपको पता है क्या मैडम,
वो छोटी मैडम तो आपके बारे में बहुत तेज बुरा भला बोल रही थी। क्या? मेरे बारे में बुरा भला बोल रही थी? क्या कहा उसने? बता मुझे। लेकिन आप उन्हें मत बताना, वरना वो मेरे को नहीं छोड़ेगी फिर। और वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं आपको बोल रही है। वो बोल रही थी कि मेरी सास बहुत ही कठोर है, अपने मतलब के हिसाब से रिश्ते बनाती है, बस अपना स्वार्थ ही देखती है, बस जल्दी से टपक जाए, फिर मैं एकदम टेंशन फ्री होकर जीऊंगी। क्या कहा? उसकी इतनी हिम्मत? अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। देखो बड़ी मैडम, बस इन सब के बीच में मेरे को मत फंसाना। मालती गुस्से से गर्म हो जाती है और वो फौरन काजल के पास जाकर उसे सुनाने लगती है। क्या? इस गुनगुन की तो मेरी ही गलती थी। मुझे उसके सामने इस बुढ़िया की बुराई करनी ही नहीं चाहिए थी। अब मुंह खोलकर क्या क्या मत करती बैठ, वरना मैं तेरा मुंह ही तोड़ दूंगी। अरे कितनी बेशर्म है तू, अपनी ही सास की मरने की राह देख रही है। पाप लगेगा तुझे। बस कीजिए माँ जी, आप भी कोई दूध की धुली हुई नहीं हो। अरे आपने भी पिंकी के सामने मेरी कितनी बुराई की, उसने भी आकर मुझे सब बता दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो वो... क्यों? अब क्या हो गया? गले में कुछ अटक गया क्या आपके? बोलिए ना। दूसरों को बोलने से पहले आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, समझिए ना। उन दोनों की आवाजें सुनकर देवेंद्र वहां पर आ जाता है। अरे तुम दोनों इतना क्यों झगड़ रही हो? कभी तुम्हारी नौकरानियां तो कभी तुम दोनों। अरे हमारा ये घर घर लग ही नहीं रहा, बिग बॉस का हाउस बन चुका है ये। जब देखो तब बस लड़ाई झगड़े ही चालू रहते हैं। और ये सब एक साथ 5-5 नौकरानियां रखने का ही नतीजा है। ना तो यहाँ पर 5 नौकरानियां होती, ना ही सारी बातें इधर की उधर होती। अरे एक साथ अगर इतनी नौकरानियां रखोगे तो ये सब तो होना लाजमी है ना। उन दोनों की ये बातें सुनकर काजल और मालती अब चुप हो जाती हैं, क्योंकि उन दोनों ने भी एक दूसरे की बुराई की होती है। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं और अब 5 नौकरानियों के कारण काजल और मालती का टेंशन कम होने की जगह बढ़ता ही जाता है। जाने दो ना मैडम, रोज तो मैं टाइम से आती ही है ना, तो एक दिन देर से आई तो आप मेरे को सुनाने लगी। और वो बंदरिया जब उस दिन देर से आई थी, तभी तो आप दोनों ने उसे कुछ भी नहीं कहा। क्यों? तब आप दोनों के मुंह पर गोंद लग गया था क्या? या फिर मुंह में अपने दही जमा कर बैठी थी? देख गुलाबो, तू हमारे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। अरे यहाँ पर तो सब उल्टा ही हो गया है। ये सारी नौकरानियां अपने आप को मालकिन समझ रही है। अरे बस कीजिए माँ जी, कंट्रोल कीजिए कंट्रोल। और गुलाबो, हम हर नौकरानी को देर से आने पर बोलते हैं, और उस दिन भी बिजली ने हमें पहले से ही बोल के रखा था कि उसे 15 मिनट लेट हो जाएगा, इसलिए हमने उससे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन तू तो आज बिना बताए ही देर से आई है, वो भी पूरा आधा घंटा। खैर छोड़ो, मेरा तो मन ही नहीं है इधर काम करने का, फिर भी मजबूरी के कारण करेली है मैं। ऐसा मत बोल गुलाबो, अरे तू ही तो हमारी सबसे फेवरेट है। खैर अब जा, जल्दी से काम निपटा ले अपना, फिर हम दोनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खाएंगे। अब गुलाबो मुंह फुलाकर अपना काम करने लगती है। ये सब क्या था माँ जी? आपको 1000 बार एक ही बात समझानी पड़ेगी क्या? इन नौकरानियों के साथ हमेशा अच्छे से पेश आना होगा। ये जैसा कहेगी हमें वैसा ही करना होगा, वरना ये लोग अगर काम छोड़कर चली गई तो सारे काम हमें करने पड़ेंगे। अरे हर बार यही सोचकर मैं सब कुछ नजरअंदाज करती हूँ, लेकिन कभी कभी पानी सर के ऊपर चले जाता है काजल। अरे मैंने तो आज तक अपनी सास की भी नहीं सुनी, तो इन पागल नौकरानियों की क्या ही सुनूं मैं। एक टाइम था जब मैं अपनी जवानी में गुंडी थी, गुंडी। मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ, सुनाने वालों में से हूँ। इसीलिए अब धीरे धीरे मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा है। इसीलिए तू ही इन बेवकूफ नौकरानियों को समझा दे अपनी भाषा में, वरना किसी दिन मैं इन सब की ऐसी बैंड बजाऊंगी
कि इन्हें इनकी नानी, दादी, परदादी सब याद आ जाएगी। इतना कहकर मालती वहां से चली जाती है। एक तरफ वो 5 नौकरानियां हैं और एक तरफ है मेरी निकम्मी सास। आखिर संभालू तो किसे संभालू मैं? भगवान जी, ये सब मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? वही एक दिन जब नकुल घर पर रहता है, तभी देखो बेबी, आज तो मैं पूरा दिन घर पर ही हूँ। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि नहीं नहीं, रोमांस वगैरह करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। अरे आज तो मुझे सारी नौकरानियों से काम अच्छे से करवा कर लेना है। वो कल माजी की सहेलियां आने वाली है ना लंच के लिए, इसीलिए हमारा पूरा घर चमकना चाहिए और ये माजी का फैसला है। ओफो काजल, अरे वो सब छोड़ो ना और इधर आओ मेरे पास। लेकिन नकुल, दोनों करीब आते हैं कि तभी वहां पर बिजली आ जाती है। अल्लाह, सर आप यहाँ पर? माफ कर दो मैडम, मेरे को पता ही नहीं था कि आप दोनों यहाँ पर दिन दहाड़े रोमांस करेले हो। चुप बैठो बिजली। अरे तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है क्या कि अगर तुम किसी के कमरे में जाती हो तो अंदर जाने से पहले दरवाजा खटखटाया करते हैं और अंदर आने की परमिशन मांगते हैं। हाँ सर, जानती है मैं, माफ कर दियो, इस बार ही ऐसा हुआ, लेकिन अगली बार से मैं पक्का ध्यान रखेगी। देवा शपथ। अरे अब क्या खड़े खड़े हमारा मुंह ही देखने वाली हो क्या? चलो जाओ यहाँ से, फिर बाद में बुलाऊंगी तब आना अंदर। बेवकूफ कही की। ठीक है मैडम। फिर बिजली वहां से चली जाती है। देखा ना काजल, अरे ये सब घर में इतनी सारी नौकरानियों को रखने के कारण ही हुआ है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रही। जब देखो तब घर में हर समय कोई ना कोई नौकरानी रहती ही है। अरे कल को ही मैं काम से आ रहा था, तब मोहल्ले में 2 औरतों को हमारे घर के बारे में गॉसिप करते हुए सुना मैंने। क्या? और नहीं तो क्या। अरे ये सारी नौकरानियां हमारे घर पर क्या क्या चलता है ये सब देखती हैं और फिर सारी खबर इधर की उधर फैला देती है। देखो काजल, तुम्हें कोई एक ही नौकरानी ढूंढनी चाहिए थी जो हर काम अच्छे से करे और ज्यादा नखरे भी ना करे। अगर उस चंपा को काम करना ही नहीं था तो सीधे सीधे तुम उसे निकाल देते ना। उसकी जगह पर कोई और आ जाती जो पूरे दिन का सारा काम करती। अरे बाबा, बहुत ढूंढा हमने, लेकिन ऐसी कोई नौकरानी नहीं मिली। और तुम नहीं समझ पा रहे नकुल कि एक नौकरानी ढूंढना कितना मुश्किल होता है। अरे एक बार को तो रेगिस्तान में पानी भी मिल जाए, लेकिन नौकरानी इतनी आसानी से नहीं मिलती, वो भी आजकल के जमाने में जहाँ पर नौकरानियों का रेट आसमान छू रहा है। अरे तुम और माँ पैसों के बारे में इतना क्यों सोचती हो? जो पैसे तुम अभी 5 नौकरानियों को दे रही हो, वही पैसे किसी एक नौकरानी को दे दो ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो नौकरानी 2 से 5 हजार ज्यादा लेगी, लेकिन घर में इतनी टेंशन तो नहीं होगी ना। छोड़ो नकुल, तुम नहीं समझ पाओगे, इसीलिए इन सब के बीच में तुम पड़ो ही मत। बस माँ और तुम्हें यही कहने आता है। कहती हो कि तुम दोनों सब कुछ संभाल सकती हो, लेकिन सब दिख रहा है कि कितने अच्छे से संभाल रही हो तुम अपनी घर गृहस्थी। खैर जाओ, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, तब तक मैं कोई मूवी लगा लेता हूँ। अब वही करना होगा, घर में प्राइवेसी बची ही कहाँ पर है जो आदमी दरवाजा बंद करके भी कुछ देर के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। फिर एक दिन जब घर में मेहमान खाना खाने आते हैं, तभी गुनगुन को बहुत लेट हो जाता है। अरे मैडम जी, और कितनी रोटियां बनानी है? मुझे देर हो रही है। अभी मेरे को रीना मैडम के घर पर भी तो जाना है और वहां पे भी जाके खाना बनाना है। अरे हाँ बाबा, बस थोड़ी ही देर और, फिर चली जाना उसके पास। क्या मैडम जी, थोड़ी देर बोल बोल कर आपने मेरे से पूरा 1 घंटा एक्स्ट्रा का काम करवाया है आज, इसीलिए आपको मेरे को एक्स्ट्रा का पैसा देना होगा। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। अब ये क्या भला बात हुई? अब तुझे हम यहीं से खाना दे रहे हैं ना, तो तुझे अपने घर जाकर वापस खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अरे आज तक तो हम तुझे इतना समझ कर लेते आए हैं
कितने अच्छे से पेश आते हैं तेरे साथ, लेकिन एक तू है जो हमें ऐसे वक्त पर अपना असली चेहरा दिखा रही है। देखो मैडम, आपको जो समझना है समझ लो। मेरे को तो बस अपना एक्स्ट्रा का पैसा चाहिए। मैं अपने काम के टाइम से 1 मिनट का भी एक्स्ट्रा का काम नहीं कर सकती है, और मेरी ड्यूटी 8 से 10 के बीच रीना मैडम की यहाँ पर होती है। अभी देखो, इधर ही मेरे को 8:30 बज गए हैं, तो रीना मैडम के घर पर सारा काम निपटाते निपटाते मेरे को 10:30 11 बज जाएंगे। अच्छा ठीक है गुनगुन, कोई बात नहीं। ये आखिरी की 2 रोटियां बना दे, फिर चली जाना उनके घर पर। तुझे पता है काजल, अरे वो चारों तो वैसी ही हैं, लेकिन अब ये शांत रहने वाली गुनगुन भी अपनी औकात दिखा रही है। कितनी चिक चिक कर रही है ये। अरे हम क्या इसे रोज रोज एक्स्ट्रा का काम करवाते हैं क्या? और तो और मैंने तो इसे इतना भी कहा कि अपने घर वालों के लिए भी खाना यहीं से लेकर जा, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरे साथ कितने अकड़ से बात कर रही है। जाने दीजिए ना माँ जी, पहली बार समझकर माफ कर दीजिए। अगर इसमें बाद में ऐसा कुछ किया तो मैं ही इसे देख लूंगी। अब चलिए, बाहर सारे मेहमान अकेले बैठे हैं, क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में कि उन्हें अकेला छोड़कर हम अंदर चले आ गए। हाँ काजल, चल जल्दी। फिर अगले दिन सुबह सवेरे चंपा के हाथ से महंगा वाला कांच का कप से टूट जाता है, जिसके लिए मालती उसे बहुत सुनाती है। ये सब क्या है चंपा? अरे ध्यान कहाँ पर रहता है तेरा, जो तूने सारे के सारे कप तोड़ दिए, और ये कप सेट तो हमारे सारे कप सेट में से बहुत महंगा वाला था। अंधी हो गई है क्या? माफ कर दियो बड़ी मैडम, सच में गलती से छूट गया मेरे हाथ से, वरना इतने सालों में कभी ऐसा कोई कांड किया है क्या मैंने? अरे तेरे ही कांड के कारण हमें ये सब झेलना पड़ रहा है ना। तो तू पूरे टाइम का काम छोड़कर ये सुबह आने का फैसला लेती, और ना ही हमें एक के बाद एक सारी नौकरानियां लगवानी पड़ती। देखो मैडम, फालतू में सुबह सुबह आप मेरे ऊपर मत चिल्लाओ। अरे मैं अकेली क्या क्या करती, ऊपर से आप लोगों को सारा काम एकदम टाइम टू टाइम चाहिए रहता है। अरे आपने मेरे को क्या येड़ी बेड़ी समझ के रखा है क्या? जो कुछ भी आप बोलोगे मैं वो सब सुन के लेगी क्या? अगर ऐसा ही नाटक चलता रहा तो मैं यहाँ पर काम ही नहीं करेगी, और ना ही उन बाकी की चारों को करने देगी। क्या? हाँ, अरे हम सभी नौकरानियों का गैंग रहता है। बिजली तो मेरी सहेली है, बाकी गुलाबो और पिंकी से भी मेरी अच्छी बनती है। और रही बात उस गुनगुन की, तो उसे भी मैं जैसे तैसे करके अपनी तरफ खींच लेगी। वैसे भी हमारे गैंग की एक औरत बोल रही थी कि गुनगुन को अब आप लोगों से परेशानी होने लगी है, इसीलिए आप तो जरा बचकर ही रहो हम नौकरानियों से। भड़को मत चंपा, हम इस विषय पर आराम से बात कर सकते हैं ना। प्लीज शांत हो जाओ। नहीं काजल, अब इस विषय पर कोई आराम से बात नहीं करेगा। इसे निकलना है ना, चल निकल। अभी के अभी छोड़ दे सारा काम और दफा हो जाए यहां से। नहीं चाहिए मुझे कोई भी नौकरानी। जा, सारी नौकरानियों को अपने साथ ही लेकर जा तू। क्या? अरे माँ जी, अपने गुस्से पर जरा काबू रखिए। अरे तेल लेने गया काबू। नहीं चाहिए मुझे कोई भी नौकरानी। चल निकल चंपा, वरना मैं ही तुझे धक्के मारकर निकाल दूंगी अभी। बहुत हो गया इन सभी नौकरानियों का नाटक। अरे मैडम जी, जरा आराम से बात कीजिए ना, इतना चिल्ला क्यों रही है? अगर आप इतना चिल्लाएगी तो आपका HBP खाली फोकट हाई हो जाएगा। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अब मैं थोड़ी ना सच में जाने वाली है यहाँ से, पर आप लोग तो मेरे पुराने वाले मैडम लोग हो ना। सॉरी है, मैं जाती है और आपके लिए मस्त नाश्ता बना कर लाती है, और वो आपको छोले भटूरे बहुत पसंद है ना, तो मैं आज आपके लिए वही बनाती है। इतना कहकर चंपा रसोई में चली जाती है। देखा ना तूने काजल, कैसे मेरे गुस्सा होने पर और जब मैंने उसे काम से निकाल देने की धमकी दी, तब उसने अपना असली रूप दिखा ही दिया। अरे उसकी तो बोलती बंद हो गई थी। और इसमें सारी गलती हमारी ही है कि हम हर नौकरानी को यही जता रहे थे
कि काम की जरूरत सिर्फ हमें ही है, जबकि जरूरत उन्हें भी होती है। अरे वो लोग तो बस हमारा फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि हमें उन्हें खोने का डर है, और इसीलिए इनके साथ अब से हमें कठोरता से पेश आना होगा, और तभी जाकर ये सभी नौकरानियां सही से काम करेगी। हाँ माँ जी, शायद आप सही कह रही हो। और इस तरह अंत में मालती और काजल अपना स्वभाव बदल देती है, जिसके बाद वो पांचों नौकरानियां चुपचाप बिना कोई नाटक किए अपना सारा काम करती है।